जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो थिंकर विक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है कुंडली के त्रिक भाव, यानी छठवां, आठवां और 12वां भाव। कुंडली में इन तीन स्थानों को सबसे दुखद, सबसे कष्टमयी स्थान कहा जाता है कि ये कष्ट देते हैं, पेन देते हैं, पीड़ा देते हैं, रोग देते हैं, ऋण देते हैं, शत्रु देते हैं। तो अगर यह भाव ज़्यादा मजबूत हैं, इन ग्रहों पे ज़्यादा ग्रहों की दृष्टियां हैं या ज़्यादा ग्रह विराजमान हैं, तब भी आपको ये कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली के 10वें घर के लॉर्ड, चौथे घर के लॉर्ड या 9वें घर के लॉर्ड अगर इन स्थानों में चले जाएं, तो व्यक्ति का जीवन बहुत कष्टमयी हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है। खैर, इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा कि ये स्थान व्यक्ति के संघर्ष को तो बढ़ा देते हैं, पर जहाँ तक मैंने इतनी कुंडलियों में अपना ऑब्जर्वेशन किया है कि इन स्थानों में अधिक ग्रह विराजमान व्यक्तियों की कुंडलियों को मैंने जो एनालाइज किया, उसमें मैंने उनको टॉप पे पाया। वह बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन घरों की एक्टिविटीज़ को अपना लिया जो उन्हें कष्ट, पीड़ा और दुख देते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, समझते हैं कि त्रिक भाव कैसे कार्य करते हैं और किन किन चीज़ों को यह रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम कुंडली के छठवें घर की बात करेंगे। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कुंडली का छठवां घर रोग का है, ऋण का है और शत्रुओं का है, पर ये छठवां घर आपकी सर्विस का भी है। बिना छठवें घर के स्ट्रांग हुए आप अपनी सर्विस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी सर्विस में आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर छठवां ग्रह अच्छा है, छठवां भाव अच्छा है, तो आपकी सर्विस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। अगर आप मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आईएएस, पीएससी, इस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड छठवें घर में आके बैठ गए या छठवें घर के लॉर्ड 10वें घर में बैठ गए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर आप छठवें घर और 10वें घर को समझ के उसकी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आपको वह बेहतरीन परिणाम देगा। छठवां घर हमारी सर्विसेज का घर है, सेवा भावना का घर है। छठवें घर के लॉर्ड अगर 10वें घर में जाके बैठते हैं तो आप सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जो कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, जिनके छठवें घर के लॉर्ड 10वें घर में हैं, फिर भी बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छा नेम फेम वो अपने जीवन में अर्जित कर पाए। छठवां घर स्ट्रांग होने से बस उन्होंने उस घर की एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया, तो वह घर उनको सकारात्मक परिणाम देने लगा। मान लीजिए आपका दूसरा घर जो फाइनेंस का है, उसके लॉर्ड छठवें घर में आते हैं, तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कार्य अगर करते हैं, क्योंकि छठवां घर लेन देन का हाउस है, ट्रांजैक्शन का हाउस है, तो जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन का कार्य करते हैं, अगर आप लोन लेके कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो कई बार यही चीज़ आपको तरक्की देती है। छठवां घर अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपने लोन लेके कोई कार्य शुरू किया, तो वही लोन आपकी तरक्की का कारण बनेगा। तो हमेशा ही छठवां घर खराब नहीं है। हाँ, रोग का घर है, जिस वजह से छठवां घर आपको पीड़ित करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे विराजमान हो तो आपको कफ कोल्ड की समस्या दे देंगे, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह दे देंगे। अगर सूर्य है यहाँ पे तो आपको हड्डियों से संबंधी रोग दे सकते हैं। पर अगर सूर्य यहाँ पे हैं तो वो आपको हार्ट की समस्या भी दे सकते हैं, हड्डियों की समस्या भी दे सकते हैं। परंतु आपके शत्रु जितने अधिक होंगे, आप जीवन में तरक्की भी उतनी ही अधिक पाएंगे।
ये छठवें घर के सूर्य का फल है। और छठवें घर के लॉर्ड अगर सूर्य बनते हैं फिर भी आपको यही फल देखने को मिलेगा। तो जितनी आपकी क्रिटिक्स सोसाइटी में बढ़ेगी उतना ही आप कैरियर में भी नाम कमाएंगे, ग्रोथ करेंगे। अगर आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तब भी छठवें घर का रोल होगा। छठवां घर सर्विसेज का घर है। अब डॉक्टर्स की फील्ड अलग अलग हैं कि कोई मेडिसिन में जाना चाहता है, कि कोई सर्जरी में जाना चाहता है। अगर सर्जरी की फील्ड में जाना चाहता है तो सर्जरी का हाउस आठवां घर है। आठवें घर से ही वह व्यक्ति स्ट्रांग होने पे सर्जरी की फील्ड में एक अच्छा और सफल डॉक्टर बन पाएगा। अगर आठवां घर कमजोर होगा तो वह सफल डॉक्टर सर्जरी की फील्ड में नहीं बन पाएगा। डेंटिस्ट भी आठवें घर से ही बनेंगे क्योंकि वहां भी सर्जरी का कार्य होता है। चीर फाड़ आदि कोई भी चीज, कोई भी घर आठवें घर में है। आठवां घर जैसे सर्जरी का है। नॉर्मल भी व्यक्ति को जब आठवें घर की दशा आती है तो सर्जरी की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन वही ग्रह स्थिति आपको सर्जरी का एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। तो हमेशा ही आठवां घर निगेटिव नहीं होगा इस फील्ड के लिए। आठवां घर हिडन हाउसेस है, गुप्त विद्याओं का भी घर है। तो जो भी हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं जैसे आईबी, रॉ, इन एजेंसियों में भी जो लोग काम करते हैं वह व्यक्ति का अगर आठवां घर कमजोर होगा तो वह अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। उसे उस फील्ड में कार्य तो हो सकता है कि वो कर ले, लेकिन एक सफलतम व्यक्ति नहीं कहलाएगा अगर उसका आठवां घर कमजोर है तो। आठवां घर तंत्र मंत्र विद्याओं, जप तप ध्यान साधनाओं का भी घर है। तो अगर आप आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तब भी आपको आठवें घर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आठवां घर स्ट्रांग है तो उन चीज़ों के कार्य में आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, न्यूमरों में आपका इंटरेस्ट है, तो भी आपको आठवें घर के स्ट्रांग होने पे ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब 12वें घर की बात करते हैं। 12वां घर अगर आपका एक्टिव है या आपको मान लीजिए कि विदेश में जाके कार्य करना है, आपका सपना है कि मैं विदेश जाऊं। पुराने ज़माने में क्या होता था, एंशंट हिस्ट्री के टाइम पे विदेश जाने को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए 12वें घर को भी अच्छा नहीं माना जाता था कि व्यक्ति विदेश नहीं जाएगा। आपने सुना होगा राजा जब कभी किसी को देश निकाला करते थे, सजा देते थे, तो उसे एक बहिष्कृत व्यक्ति माना जाता था। पर आज का समय, आज का परिवेश इतना बदल चुका है कि विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। मैक्सिमम लोग विदेश जाके अपना बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। तो अगर उनका 12वां घर कमज़ोर होगा तो वो विदेश से बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए 10th हाउस प्रोफेशन का घर है, 10th हाउस लॉर्ड अगर 12वें घर में है या 12वें घर के लॉर्ड 10वें घर में है, तो अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के कार्य करते हैं, तो यही 12वां घर आपको तरक्की देगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी 12वां घर आपको तरक्की देगा, क्योंकि ये खर्चे का घर है, इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा है। तो आप उसको फॉर्म को बदल दीजिए। आपका खर्च अधिक हो रहा है, आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, आपके खर्च ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब समझिए कि हमेशा छठवें, आठवें, 12वें भाव कमजोर नहीं होते। 12वां घर जेल का भी घर होता है। अगर आप जेल विभाग में कोई नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जो जेल विभाग की होती हैं, तो भी 12वां घर स्ट्रांग है, क्योंकि कैदी भी उसी योग से वहां जाता है और एक जेल विभाग का कर्मचारी भी उसी योग से वहां पे नौकरी करता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैदी बन के जेल में जाना चाहते हैं कि वहां आप नौकरी करना चाहते हैं। तो एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक पहलू से भी सकारात्मक पहलू निकाले जा सकते हैं, बस उस चीज को समझने की और उसे करने की जरूरत है। जैसे 12वां घर मोक्ष का घर है, साधना का घर है। तो
अगर आप साधना करते हैं, अगर आप आध्यात्म में आगे जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जाना चाहते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं, तो आपको 12वें घर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ही किसी भी परिस्थिति में आपके बहुत सारे प्लैनेट अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, तो इसको देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वहाँ पे शुभ या अशुभ कैसी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, कैसे परिस्थितियाँ वहाँ पे निर्मित हो गई हैं, उसका एनालिसिस करिए, एनालिसिस करवाइए और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से दूर होके सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय श्री राधे।